ये जो वर्तमान की सरकार है, ये आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर ही क्यों निशाना बनाई हुई है? एक तरफ तो कहती है कि माँ के नाम के पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ हमारे पिता का संपत्ति ही उजाड़ने में तुली हुई है। हमें हमारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, इसके बाद भी हम चुपचाप सहते रहते हैं। ये लड़ाई आप हम सभी की है। मैं भी डूब प्रभावित किसान की बेटी हूँ। मेरी भी जल जंगल जमीन आज खतरे में है। मैं हमेशा आज भी, कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी आप लोगों के साथ लड़ती रहूंगी। किसान संघर्ष मोर्चा, किसान संघर्ष मोर्चा, नर्मदा बांध, नर्मदा बांध। आज जो मेरी क्षेत्र की जनता अपर नर्मदा बांध शोभापुर निरस्ती करड़ का जो ये पुष्पराजगढ़ राजेंद्र ग्राम में रैली के माध्यम से अपना दुख दर्द बयां कर रही है, इस तत्वधान में हमारे पुष्पराजगढ़ के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री फुंदेलाल सिंह मार्को जी व हमारे युवा साथी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनूपपुर आप हैं श्रीमान गुड्डू चौहान जी, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भाई श्री अनिल सिंह धुर्वे जी व इस किसान मोर्चा संघर्ष के जो नेतृत्व कर रहे हमारे गुरुजन हैं आप श्रीमान रविदास सर जी व समस्त संगठन हमारे जयस के जो प्रदेशाध्यक्ष इस मंच में मंचासीन हैं श्री इंद्रपाल मरकाम जी व विभिन्न संगठनों ने जिस तरह से हम डूब प्रभावित किसानों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्हें मैं अपने किसान मोर्चा संघर्ष व किसान साथियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जो देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब शहडोल में आई हुई थी तो उस मंच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़े उछल उछल कर माइक पकड़कर बोल रहे थे कि आज इस मंच से हम उन आदिवासियों को वो सौगात देने जा रहे हैं। उस सौगात का ताकत इतना होगा, वो हथियार देने जा रहे हैं हम, जिससे कि आदिवासियों का 1 इंच जमीन व उनके जल जंगल के जो मालिक हैं उनको उनसे बिना अनुमति के कोई छू भी नहीं सकता। और फिर हम आप सभी उसी मंच पर मौजूद थे जब कर्मा सैला सहित हम आप सब मौजूद थे वहां। फिर जब दूसरी बार अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आए तो भी हम आप सभी लोग मौजूद थे। तो उन्होंने वहां से अपर नर्मदा बांध का भूमि पूजन किया। तो क्या कहें इस सरकार को? एक तरफ तो वादा करती है कि आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन जो मालिक हैं वो उनसे उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ वही कानून तोड़ रहे हैं। अगर हम किसान, आदिवासी, गरीब, मजदूर कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं तो हम देशद्रोही कहे जाते हैं, और जब शासन सत्ता उसी नियम को तोड़ती है तो वो सत्ता में बैठी रहती है।
और फिर जब पिछली बार हमने आप लोगों के साथ, माननीय विधायक जी व समस्त हमारे संगठनों ने साथ दिया, हमने रैलियों के माध्यम से अनूपपुर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, तो वहां भी हमें कलेक्टर उस समय आशीष वशिष्ठ जी थे, उनके द्वारा भी लिखित में जवाब मिला था। मैं माननीय रविदास जी से भी कहना चाहूंगी कि उस बार जो लिखित में मिला था उसको भी आप पब्लिक के बीच बताने की कृपा करेंगे। हर बार सरकार नियम तोड़ती है, एक तरफ तो कहती है कि माँ के नाम के पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ हमारे पिता का संपत्ति ही उजाड़ने में तुली हुई है। कैसी सरकार है भाई ये? हमेशा ये जो वर्तमान की सरकार है ये आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर ही क्यों निशाना बनाई हुई है? सिर्फ ये पुष्पराजगढ़ अनूपपुर की बात नहीं है, पूरे देश में जहां जहां पे आदिवासी बहुसंख्यक है वहां पे सरकार टारगेट बनाई हुई है। कहीं बांध तो कहीं फैक्ट्रियां तो कहीं जंगल कटवाए जा रहे हैं। इस तरह से हमेशा हमारे जो आदिवासी हैं उनको विस्थापन के लिए मजबूर कर रही है। और फिर हम आप लोग ही जब उनके सामने जाते हैं, ताली बजाते हैं कि वो उद्घाटन करते हैं और हम वहीं बैठे रहते हैं और ताली बजाते हैं, क्यों विरोध नहीं कर पाते हम उनका? हमें हमारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, इसके बाद भी हम चुपचाप सहते रहते हैं। मैं शासन और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूं अभी कि मेरे जो जिला पंचायत क्षेत्र है, शासन और प्रशासन के कर्मचारी हैं, वो भूल कर भी कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अभी चेतावनी है। हम बता देना चाहते हैं उन कर्मचारियों को कि बांध के सर्वे से अगर वो लोग मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में, मेरे डूब प्रभावित क्षेत्र में अगर कदम भी रखने की कोशिश किए तो अंजाम बुरा होगा। ये लड़ाई आप हम सभी की है। मैं भी डूब प्रभावित किसान की बेटी हूँ, मेरी भी जल जंगल जमीन आज खतरे में है। मैं हमेशा, आज भी, कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी आप लोगों के साथ लड़ती रहूंगी। और फिर समस्त संगठनों और फिर माननीय हमारे विधायक जी से भी चाहूंगी कि एक बार आपने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, मैं भी जिला सदन में प्रस्ताव लाई थी, लेकिन जिस तरह से हमारे समाज में एकता नहीं होने के कारण जो भी सरकार द्वारा टारगेट बनाए जाते हैं, उसी तरह जिला सदन में मैं भी अकेली पड़ गई थी। इसीलिए वो आज भी आप कार्रवाई रजिस्टर आप निकलवा कर देखेंगे जिला पंचायत जिला सदन का, तो नर्मदा बांध निरस्तीकरण का मेरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है और मैं पुनः जिला पंचायत सदन में अपना प्रस्ताव फिर से रखूंगी निरस्तीकरण का। ये मेरी आप लोगों से वादा है और सदैव आप लोग एकता बनाकर चले। हम आप लोगों के साथ हैं इस लड़ाई में। मैं अपने डूब प्रभावित क्षेत्र में कोई भी शासन प्रशासन के कर्मचारी जाते हैं, उन्हें हम सिर्फ अभी आगाह करना चाहते हैं, सिर्फ इस बार आगाह कर रहे हैं। अगर जवाब नहीं आता है तो हम लोग राजन ग्राम में भी चक्का जाम करेंगे और फिर अनूपपुर में भी चक्का जाम करेंगे और इसके लिए आप सभी तैयार रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सदैव मैं आप लोगों के लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। आप लोग साथ दीजिए, हम आगे रहेंगे और मरेंगे भी नहीं और लड़ना भी नहीं हारेंगे। वो दीदी सही बोली थी, हम क्यों मरेंगे भाई, बल्कि हम मारेंगे। तो इस लड़ाई में मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजेंद्र ग्राम में अपर नर्मदा बांध परियोजना निरस्त करने को लेकर के जबरदस्त यहाँ विरोध जताया गया है। हमारे साथ जिला पंचायत की सदस्य मैडम, उनसे बात करते हैं। इस बांध परियोजना को जो आप निरस्ती की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कितने इसमें गांव जो हैं वो शामिल हैं और इससे प्रभावित हो रहे हैं? जो डूब प्रभावित ग्राम पंचायत हैं वो हमारे अनूपपुर पुष्पराजगढ़ में 12 ग्राम पंचायत हैं और डिंडौरी के हैं 32 ग्राम पंचायत।
मैडम, जैसा कि सरकार अपने आप को बताती कि हम आदिवासी है, तैसी सरकार है उनकी सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति आज है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर आप क्या कहना चाहिए? इसी पर तो हम विरोध कर रहे हैं। सरकार एक तरफ पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची से नवाजती है आदिवासियों को, एक तरफ से अपने ही जो वादा करती है उस पर वो अडिग नहीं है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मेरे डूब प्रभावित किसान हैं, वो बहुत आक्रोश में हैं। लगातार हर साल ना वो दिवाली पा रही है, ना होली मना पा रही है, ना नए साल मना पा रही है। सिर्फ इस डर से जी रही है कि हम डूब प्रभावित में आ रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं थी जिनसे बात की हमने कि लाडली बहना योजना जो चल रही सरकार की, वो कह रहे हैं कि हमको लाडली बहना का पैसा नहीं चाहिए, बांध निरस्त कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई योजना जो दिखावे की योजना है इस सरकार की हमें नहीं चाहिए। हम बांध से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस बांध का निरस्तीकरण चाह रहे हैं और किसी भी हाल में हम इस बांध को निरस्त करा कर ही रहेंगे। बहुत धन्यवाद।